नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार भिवाड़ी में अपराध रोकने के लिए कटिबद्ध है। पिछले दिनों भिवाड़ी में ज्वेलर शोरूम पर लूट एवं मालिक जयसिंह की हत्या मामले को लेकर वे पीड़ित परिवार एवं प्रशासन के संपर्क में है। इस मामले में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं और उनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी के विकास कार्यों एवं प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई, जिसमें KGNIR इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के स्टेटस, सलापुर गांव के उद्योगों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में भिवाड़ी के विकास और रिवाइज मास्टर प्लान, CPET के अपग्रेडेशन एवं STP लगाने को लेकर भी चर्चा की गई। कुछ कारणों से मेरे को इतना भी पड़ा था, लेकिन भिवाड़ी में जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम में मैं लगातार निगरानी रखे हुए था और लगातार जो परिवार जिनके साथ ये घटना घटी उनके मैं संपर्क में भी था। आज उनके घर भी जाके आया हूँ और मैंने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके सब विषयों की समीक्षा ली है। हम पूरी तरीके से और प्रशासन पूरी तरीके से अपराध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसकी पकड़ भी करी है, आगे भी उनकी जांच जारी है। क्योंकि उनकी जांच जारी है, इसलिए उनके संबंधित तथ्यों को निश्चित रूप से प्रशासन को जांचने में सुविधा होनी चाहिए। दूसरा एक विषय है कि आज भिवाड़ी के विकास की दृष्टि से मैंने पूरी एक समीक्षा बैठक करी। एक लंबे समय से KGNIR इंडस्ट्रियल एरिया वाला जो विषय है उस विषय को लेकर के समीक्षा करी। दूसरा जो विषय है इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का जो स्टेटस है उसकी भी आगे प्रगति की समीक्षा की गई है। मेरे पास सलारपुर गांव के हमारे जो किसान आए थे और सलारपुर गांव के जो इंडस्ट्रियल एरिया का इशू था, जब मैं पिछली बार आया था बजट में भाषण देने के लिए तो उस इशू को रिजॉल्व करने के नजदीक पहुंचे। रिपो के अधिकारियों से उनके लिए मेरी बात हुई। भिवाड़ी के जिस तरीके से विकास हो रहा है और उसका जो रिवाइज मास्टर प्लान है उसका फेज 3 और फेज 4 आगे बढ़े, उसकी भी समीक्षा का विषय हुआ है। और सबसे ज्यादा जो है कि एक जो CTP का अपग्रेडेशन होना था, एसोसिएशन के साथ मिलना था, थर्ड पार्टी ऑडिट होना था, उसको पूरी तरीके से समीक्षा में लिया गया है। तो जो 34 MLD का जो STP लगाने का एक बहुत बड़ा विषय था, जिसमें एक बड़ा विषय था कि जो लैंड का ट्रांसफर हो रहा था वो बहुत बड़ा बजट हो रहा था। अब वो लैंड भिवाड़ी नगर निगम को ट्रांसफर हो गई, राज्य सरकार द्वारा उसकी अनुशंसा हो गई और इसकी बड़ी आवश्यकता थी, तो इस कार्य को अब शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। जो 2 प्रपोजल भेजे गए हैं नगर वन के, बाबा मोहन राम के यहाँ 50-50 हेक्टेयर के, और एक बायोडायवर्सिटी पार्क खैरानी तिजारा का जो विषय है, DFO के साथ मेरी बात हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे अलवर में हम लोगों ने पिछले दिनों, आपको पता होगा कि 10,000 पेड़ हम लोगों ने लगाए और एक क्षेत्र को विकसित किया। अलवर में इसके अतिरिक्त भी हम एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क लेके आए, साइंस का सेंटर लेकर के आए। अभी भिवाड़ी में भी हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक ये एक सामूहिक वृक्षारोपण का अभियान करेंगे और ये नगर वन को आगे बढ़ाने का काम हम भिवाड़ी में करने वाले हैं। आज एक जो बड़ा विषय समीक्षा में आया है कि भिवाड़ी में जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो पार्क है उसके मेंटेनेंस के लिए सोसाइटियों से, कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बातचीत की जाएगी। तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगली बार आने के बाद मैं और हमारे लोकप्रिय विधायक महेंद्र बालकनाथ एक साथ हम लोग बैठेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्टेडियम की भी समीक्षा की गई, जिसमें स्टेडियम को चारों तरफ से पूरा करने का काम हो रहा है। बैडमिंटन कोर्ट के काम को आगे बढ़ाने का विषय है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी उसके निर्माण की समीक्षा की गई है। मैं पिछली बार भी जब जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करके गया,
मैंने कहा था कि सरकारी अस्पताल को जितना जल्दी पूरा कराएं, भिवाड़ी के लिए वो क्रम चल रहा है। भिवाड़ी में एक पीएनजी का जो कार्यवाही है उसको और अच्छे सुचारू तरीके से किया जाए, उस विषय पे बातचीत हुई। अभी भिवाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वो एग्जीबिशन और टैक्स कॉन्फ्रेंस सेंटर की, तो उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग कार्यवाही को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा विषय है कि हमारे यहाँ पर भिवाड़ी में एक एमएसएमई का जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, उसका स्थानीय स्तर पर जो लाभ मिले, उसको काम करने की बात है। मैंने आज ये भी कहा है कि थोड़ा शहर के साथ भी बैरिकेडिंग और जो शहर का जो बीच का भाग है वहाँ पे भी जो पुरानी चौकी जो है उसको और अपग्रेड किया जाए। उसके साथ ही साथ जेरोली पुलिस स्टेशन के अपग्रेडेशन का जो विषय है उसको पूरा करने की बात है और साइबर पुलिस स्टेशन के काम को भी एक्सपीडाइट करने का जो विषय है वो भिवाड़ी के संबंध में लिया गया है। इसके साथ ही प्रयास पोर्टल पे भारत नेट को लेकर के, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के, उद्यम योजना को लेकर, पर ड्रॉप मोर कॉप को लेकर, जल जीवन मिशन को लेकर और वेबसाइट अपग्रेडेशन को लेकर पूरी समीक्षा के विषय आज हमारे में है। एसीबी ने अलवर के न्यायालय परिसर के मुख्य गेट के बाहर सड़क पर दोनों हाथों से नोट गिनते होमगार्ड जवान सैजुद्दीन को 30,000 की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। होमगार्ड जवान ने परिवादी से साले की होमगार्ड में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए रिश्वत देने की मांग की थी। एसीबी के उप अधीक्षक महेंद्र मीणा ने बताया कि होमगार्ड जवान सैजुद्दीन अलवर में कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में कार्यरत है। परिवादी की ओर से एसीबी में रिश्वत मांगने की शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत राशि की मांग सत्यापित होना पाया गया। होमगार्ड सैजुद्दीन ने परिवादी ने रिश्वत की प्रथम किस्त में 50,000 रुपए की मांग की, जिस पर परिवादी से 30,000 देने पर सहमति बनी। परिवादी ने न्यायालय परिसर के गेट के बाहर सड़क पर रिश्वत की प्रथम किस्त की 30,000 राशि दी, जिसे होमगार्ड जवान सैजुद्दीन सड़क पर ही दोनों हाथों से गिनने लगा। इस दौरान एसीबी की टीम ने होमगार्ड जवान सैजुद्दीन को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी सैजुद्दीन होमगार्ड के द्वारा आरोपी सैजुद्दीन, जिसका नंबर है बेल्ट नंबर है 553, होमगार्ड के द्वारा परिवादी गोपनीय से होमगार्ड में लगाने की एवज में आरोपी द्वारा सैजुद्दीन के द्वारा 3 लाख रुपए की मांग की गई, जिसका दिनांक 22 तारीख को सत्यापन करवाया गया। दौरान सत्यापन आरोपी द्वारा 3 लाख रुपए की डिमांड करना पाया गया। सत्यापन के दौरान प्रथम किस्त के रूप में आरोपी द्वारा 50,000 लेना और परिवादी के रिक्वेस्ट करने पर 30,000 पर सहमत होना पाया गया, जिस पर आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। दौरान ट्रैप कार्रवाई आरोपी सैजुद्दीन होमगार्ड से रिश्वत राशि, प्रथम किस्त की रिश्वत राशि 30,000 रुपये आरोपी के कब्जे से हाथ से दोनों हाथों से गिनते हुए न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार के बाहर मुख्य सड़क से आरोपी को रंगे हाथों दस्तयाब किया गया। ट्रैप कार्रवाई जारी है। कहाँ काम करता था अभी क्या? ये कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय जो पीछे ही ऑफिस है, महल चौक के पीछे। अलवर शहर के चोर डुंगरी स्थित अयप्पा मंदिर के समीप सड़क मार्ग पर शराब का ठेका खोलने का स्थानीय महिला पुरुषों ने विरोध किया। शराब ठेका खोलने के विरोध में स्थानीय महिला व पुरुषों का धरना गुरुवार को भी जारी रहा। स्थानीय महिला पुरुषों ने मंदिर के पास शराब का ठेका नहीं खोलने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग द्वारा अयप्पा मंदिर के पास ही शराब का ठेका खोलने की अनुमति दी है, जो सरासर गलत है। शराब ठेके के दोनों तरफ कई कॉलोनियां हैं। यहां पर ठेका खुलने से रोड पर जाम की स्थिति रहेगी, जिससे क्षेत्र में माहौल बिगड़ेगा। साथ ही यहां से गुजरने वाले स्कूली बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। शराबियों की ओर से महिलाओं से छेड़खानी की समस्या भी बढ़ेगी। आज ये ठेके खुलने की तैयारी चल रही है कल से ही, और कल से ही हम सब महिलाएं इस पे बैठे हुए हैं। ये कॉलोनी है चोर डुंगरी बोधन कॉलोनी, और यहाँ पे मंदिर है अयप्पा मंदिर, और हमारे आसपास में मकान है। हमारे बच्चे हैं, छोटी छोटी पोतियाँ, बहू हैं, बेटियाँ हैं, निकलना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जाम लग जाते हैं,
गुंडागर्दी से होती है। हम इस धरने को जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ठेका निरस्त नहीं होगा। ये क्या ठेका अभी खुल रहा है क्या? हाँ खुल रहा है, हम कल से बैठे हुए हैं, हम कल से नहीं खोलने दे रहे और हम खोलने तो नहीं देंगे जब तक हमारे पास इस चीज़ का नहीं आएगा कि ठेका नहीं खुलेगा। जब तक हम बैठे रहेंगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, 6 महीना लगे। कितने लोग धरने पे बैठे हैं आज हम 10-15 बैठे और 20-25 बैठेंगे, 50 बैठेंगे, हजारों बैठेंगे, 10,000 बैठेंगे। हम महिलाओं धरने बैठी, इसको बंद करो ठेके को, हम ये चाहते हैं। जब तक नहीं उठेंगे हम, हमारे बच्चे आते जाते हैं, कौन इसकी समस्या का समाधान करने वाला? आप करो, इसको बंद कराओ, ये हमारी मांग है। मंदिर भी आसपास है? हाँ मंदिर आसपास, बच्चे स्कूल जाते, सड़क क्रॉस करते, लड़कियाँ भी जाती है, उनका भी डर है। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलता। हम सब कल से लेडीज बैठी है, कोई भी नहीं सुन रहा। आप सुनो हमारी बात। कौन सी जगह है ये? बोधन कॉलोनी। बोधन कॉलोनी। तो ये क्या खुल रहा है क्या ठेका? हाँ ठेका खुल रहा है, कल से बैठे हैं हम इधर, पर कल से बैठे, कल से लेडीज पुलिस भी आई थी, जेंट्स भी आए थे, सबको रोक रहे थे, हम खोलेंगे हम नहीं खोलने दे रहे। आज ये एक टी पॉइंट है जहाँ पे ठेका खुलने जा रहा है, जहाँ पर आए दिन वैसी समस्या काफ़ी रही है ट्रैफिक की, और ये ठेका यहाँ खुल गया तो ये ट्रैफिक की इतनी परेशानी रहेगी। यहाँ बहन बेटियों को निकलना करना, बच्चों को निकलना करना घुसना बहुत एक आफत की जड़ हो जाएगी। और हम ये चाहेंगे कि ये ठेका नहीं खुले। ये आबकारी विभाग से और पुलिस प्रशासन से मेरी ये रिक्वेस्ट है। ठेका खुलता है तो आपका क्या विरोध रहेगा? हमारा विरोध ये रहेगा कि हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम आगामी कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन देंगे और हम रोड जाम करेंगे। ये हमारी व्यवस्था ऐसी रहेगी, यदि ये नहीं माने ना, आबकारी विभाग नहीं माना, ये पुलिस प्रशासन नहीं माना, तो कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दे के हम रोड जाम करेंगे। स्कूल और मंदिर कितनी दूरी पर है? यहाँ बहुत नज़दीक हैं सब चीज़ें, और यहाँ आसपास सारे मकान हैं, सब परिवार रहते हैं यहाँ, और ऐसी जगह पर ये चीज़ खुलती है तो ये प्रशासन के लिए बहुत नुकसान भी रहेगा और पब्लिक के लिए नुकसान रहेगा। अलवर शहर के 200 फुट रोड स्थित चेराम नगर में स्टाम्प वेंडर के घर को उसके सगे भाई ने जला दिया। घटना रात करीब 10 बजे की है। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। पड़ोसियों की सूचना पर स्टाम्प वेंडर घर लौटी तो पूरा सामान जला मिला। जिस भाई ने आग लगाई वह खुद भी आग की चपेट में आ गया। स्टाम्प वेंडर सुमन ने बताया कि वह अपनी दोस्त के घर शालीमार में बच्चों को लेकर गई हुई थी कि रात करीब 10 बजे उसके पास फोन आया कि घर से धुआं निकल रहा है। वह वापस लौटी तो घर के दोनों कमरे का पूरा सामान जल गया। घर पर भाई मनीष मिला, उसने आग लगाने की बात कबूली। इधर मनीष ने बताया कि वह परेशान है, इसलिए उसने घर में आग लगा ली। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। आग लगाई गई। किसने लगाई आग? मैं नहीं लगा। क्यों? परेशान हूँ। क्या, किस बात से परेशान है? हर तरीके से परेशान है सर। कौन परेशान करता है? कौन लोग? हाँ? किसमें आग लगाई तुमने? कपड़ों में सर। कपड़ों में। कपड़ों में लगाई? अच्छा, कहाँ पे लगाई आग? सिस्टर का मकान। कहाँ मकान है आपका सिस्टर का? नमन होटल के पीछे। तुम कहाँ के निवासी हो? गंज का रहने वाला। हाँ? किशनगढ़। किशनगढ़। क्या काम कर रहे हो तुम? फर्नीचर का। तो आग क्यों लगाई? ऐसे लगा दी? बता दिया सर, मैं परेशान था इसलिए। अलवर में सिख समाज बीजेपी सांसद कंगरा रणौत की इमरजेंसी मूवी का विरोध करेगा। सिख समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि इस मूवी से हिंदुओं व सिख समाज के बीच खाई बढ़ेगी। सिख समाज इमरजेंसी मूवी को अलवर के थिएटर में नहीं चलने देगा। इस मूवी के एक्टर व डायरेक्टर पर सिख समाज की छवि खराब करने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मूवी के विरोध को लेकर सिख समाज रणनीति बना रहा है। यह निर्णय गुरुमत प्रचार कमेटी की ओर से आयोजित एक बैठक में लिया गया। कमेटी के प्रवक्ता राजेंद्र सिंह ने बताया कि सिख समाज का आज़ादी से पहले, आज़ादी के आंदोलन और आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण योगदान रहा। कंगना रनौत पहले एक अभिनेत्री थी, उसको एक्टिंग करनी आती है और कब किसी के सेंटिमेंट से खेलना है ये भी उसे बहुत अच्छे से आता है। और क्या देश भर में उसका विरोध हो रहा है। एक सिख समाज ही विरोध नहीं कर रहा, खुद उनके समाज जिस समाज से वो आती है, राजपूत समाज भी इसका विरोध करता है कि जिस तरीके की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान उसने रखा हुआ है, वो बातें हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं। कोई भी कुछ भी खा सकता है, पहन सकता है, उसकी पर्सनल आज़ादी है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। मेरा इस पिक्चर मूवी है जो इमरजेंसी, इसको लेकर हमारा विरोध, सिख समाज का विरोध है। विरोध का कारण है कि सबसे पहला तो कि सिख समाज
में हम जैसे किसी भी गुरु का, किसी भी हमारे संत का कोई रूप धर नहीं सकता। अगर किसी को आपने बनवाना है तो कुछ सच्चा सुच्चा लक्ष्य सीख लाइए। आप शहीदों के रूप तो फिर भी हम नहीं रखने देते, आप फिर भी बना सकते हैं, लेकिन संतों के, गुरुओं के रूप हमारे धर्म में इजाज़त नहीं, हम नहीं बनाने देते। तो एक तो वो आदमी जो बीड़ी सिगरेट पीता है, नशे पत्ते करता है, वो संतों का भेष धारण करके अपने करैक्टर को शो करे, एक तो ये अनुचित बात है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, उस मूवी को आप देखेंगे कि उस मूवी में पर्टिकुलर धर्म विशेष को बताया गया है कि सिखों द्वारा हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। वो हिंदू सिख भाईचारे में एक खाई पैदा की जा रही है कि आज हिंदू सिख एक होकर, इकट्ठे होकर क्यों बैठ रहे हैं, तो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सिखों के जो किरदार हैं, असली किरदार आप दिखाओ ना, आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। एक मूवी है, मैं आपको इसका पर्सनल मिलना, मैं आपको उस मूवी के कंटेंट दूंगा। 21 बार कट लग चुके हैं सेंसर बोर्ड को, वहाँ तो फुर्सत है मूवी को आज तक, क्योंकि उसमें कट मार मार के ऐसा कर दिया कि सच्चाई दिखाने नहीं दे रहे हैं। और ये नाजायज़, आप भी जिम्मेदार हैं, पत्रकार हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है, आप भी मूवी देखें। आपसे कोई कहेगा भाई आप सिखों पर हिंदू अत्याचार कर रहा था, आपको बुरा लगेगा, ऐसा ही हमें बुरा लग रहा है, जिसका विरोध होना चाहिए। आपस के भाईचारे को बनाए रखने के लिए इस मूवी का बैन करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। रैनी तहसील के गांव बुचपुरी में श्री देव बाबा के स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन श्री कृष्ण लीला कथा का वाचन हुआ। आचार्य पंडित रामेश दुबे महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में नंद उत्सव, पूतना सहित सभी राक्षसों का वध, मृत वृक्षण लीला, माखन चोरी लीला, कालिया वध एवं गोवर्धन पूजा, 56 भोग आदि लीलाओं का वाचन किया गया। कथा में श्रद्धालुओं को नाश्ते व ठंडे पानी की बेहतर व्यवस्था की गई। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के बागावास 84 में 35 दिन पूर्व खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले युवक की घटना का खुलासा नहीं होने के विरोध में बड़ी संख्या में परिजन व ग्रामीण थाने पहुंचे और मामले का खुलासा करने की मांग की। इस पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। समझाइश के बाद ग्रामीण करीब 6 घंटे के बाद धरने से उठे। मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि 26 जुलाई को बागावास 84 निवासी मोहित मीणा का खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। पुलिस अधिकारियों ने शीघ्र घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन घटना के 35 दिन बाद भी पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर पाई। आज 33 दिन हो गए, बागावास 84 में मोहित मीणा का मर्डर हो गया था। उस मामले को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया। उस मामले को लेकर पूरे ग्राम बागावास 84 और सर्व समाज की मीटिंग हुई। उसमें यह फैसला हुआ कि धरना प्रदर्शन किया जाए, उससे प्रशासन दबाव में आए, जो भी फैसला हो कम से कम जनता के सामने आए। तो उसको लेकर ये आज धरना प्रदर्शन हुआ। उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग आए और पुलिस के बीच और आम जनता के बीच में समझौता हो। उसमें पुलिस वालों ने यही आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर जो भी है, मर्डर है या फिर वो बिजली से लगा है, तो उसका खुलासा किया जाएगा। आज हम गांधी बन के आए हैं, अगली बार 1 महीने बाद में हम भगत सिंह बन के आएंगे, अगर हमारे कमेंटमेंट के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग पूरे नहीं उतरते। सच्चाई ये है कि आज पूरे 798 घंटे हो गए मोहित मीणा की हत्या, उसका खुलासा नहीं होना, पुलिस का हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। 20 बार लोगों ने ज्ञापन दे दिया, लोग व्यक्तिगत मिल लिए, एसपी के पास में चले गए। ये पुलिस के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसलिए हमारी मांग है, आज हमारी वार्ता हुई है, वो ही है पोलोग्राफी टेस्ट के ऊपर, जो जल्दी जांच सामने आ जाएगी। इसके अलावा एफएसएल जांच है, वो भी, उसका भी हमें पूरा भरोसा इन्होंने दिलाया है। और डीवाईएसपी के नेतृत्व में हमारी सकारात्मक आज वार्ता हुई है। डीजीपी और आईजी से भी इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। हम कल जयपुर जाएंगे और सीएमआर भी बात करेंगे और आईजी से भी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। हमें आश्वासित किया गया है, 21 लोगों की जो टीम थी उसको आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर इसका राज खुल जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 महीने बाद में इस अगली बार हम आर पार की बात करें। संतुष्टि इसलिए है कि आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर जो भी इस मामले से के संदर्भ में इनका सबका खुलासा किया जाएगा। डिप्टी साहब ने भी कहा है
और SHO साहब ने भी कहा है। नीमराना इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से लंबे समय से लंबित नीमराना इंडियन जोन औद्योगिक क्षेत्र की 132 केवीए पावर ग्रिड की मांग को पूरा करते हुए मिश्री देवी अस्पताल के पीछे भूखंड को नीमराना इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में रीको के क्षेत्रीय अधिकारी RK सिंह द्वारा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता KL गजराज एवं अधिशासी अभियंता जसराज सिंह को विद्युत आपूर्ति के लिए भूखंड के दस्तावेज सौंपते हुए मौके पर कब्जा दिया गया। इंडियन जोन के समस्त उद्योगपतियों ने एसोसिएशन के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता जाहिर की। अधीक्षण अभियंता गजराज ने कहा कि इस पावर हाउस के बनने के बाद औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं, आसपास के समस्त गाँव में भी विद्युत व्यवस्था और भी बेहतर होगी और लोगों को पावर कट में कमी मिलेगी। बड़ौदा में के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में खेल सप्ताह 2024 के तहत मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के प्रभारी दीपक सूर्यकांत मिश्रा ने बताया कि खेल सप्ताह 2024 के तहत प्राचार्य बृज किशोर गुप्ता के सानिध्य में ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि खेल सप्ताह के तहत राजेंद्र चौधरी के संचालन में प्रभात फेरी निकाली गई एवं कई खेलों का आयोजन स्कूल परिसर में हुआ। विद्यालय में आदेशानुसार दीपक सूर्यकांत मिश्रा द्वारा कार्य का निर्वहन किया गया। इस दौरान स्कूल के सभी शिक्षक व विद्यार्थीगण मौजूद रहे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़ौदा में दिनांक 26 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक साप्ताहिक खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज 29 अगस्त 2024 को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर खेल दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें प्रातः प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। और साप्ताहिक खेल के दौरान आज विभिन्न प्रकार के खेलों का, जैसे कबड्डी है, रस्साकसी आदि खेलों का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया गया है। और इस खेल प्रभारी हमारे श्री दीपक कुमार जी, सह प्रभारी सविता जी हैं और इनके साथ में हमारे विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं सहयोग कर रही हैं। राष्ट्रीय खेल सप्ताह के तीसरे दिन जिला सचिवालय खैरतल जिला से मशाल दौड़ का आयोजन किया गया। मशाल दौड़ को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला सचिवालय परिसर में कलेक्ट्रेट कर्मचारी एवं शारीरिक शिक्षक के मध्य रस्साकसी का आयोजन किया गया। रैली की व्यवस्था एवं समस्त खेलों की व्यवस्था कार्यवाहक उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा एवं आयोजक सचिव हरवीर भडाना के द्वारा की गई। राष्ट्रीय खेल सप्ताह के तीसरे दिन जिले भर में रैली, कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़, रस्साकसी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। राज्य सरकार ने लोगों को सीधे लाभ वाली योजनाओं को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत खाते में पैसा ट्रांसफर करने से लेकर योजनाओं में चीजें खरीदकर देने के नए प्रावधान लागू किए। वित्त विभाग ने इसके लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए सर्कुलर जारी किया। छात्र छात्राओं को लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी देने में देरी पर खाते में सीधे पैसे भेजने का विकल्प रहेगा। सीधा पैसा भेजने के लिए वित्त विभाग के IT प्लेटफॉर्म, IT विभाग के DBT इंजन, आधार आधारित ई-वॉलेट का उपयोग किया जाएगा। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान पर दोपहर घर से विधानसभा जाते समय एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। गाड़ी में बैठते समय भागते हुए आए व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की। सदर थाना पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। इस घटना पर विधायक ने कहा कि किसी साजिश के तहत यह हुआ है। कमजोर व्यक्ति होता तो जान जा सकती थी। DCP वेस्ट अमित कुमार ने बताया हमलावर की पहचान विकास जाखड़ के रूप में हुई है। ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रजभूषण के वकील से मामले में एक शॉर्ट नोट कोर्ट में जमा कराने को कहा। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण की याचिका की मेंटेबिलिटी पर सवाल उठाया। 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट आने पर भी सवाल उठाया। ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में 6 शिकायतकर्ता हैं और FIR दर्ज कराने के पीछे एक हिडन एजेंडा है। सभी घटनाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर घटित हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे जिउ जित्सु मार्शल आर्ट्स का एक फॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स पर की गई पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून।
डोजो यानी मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल जहां सेल्फ डिफेंस के लिए अलग अलग मार्शल आर्ट्स के फॉर्म सिखाए जाते हैं। इस पोस्ट से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जल्द ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कोई पहल करने वाले हैं। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की। पोस्ट में लिखा कि हैरिस ने शारीरिक संबंधों का इस्तेमाल कर राजनीति में अपने करियर को आगे बढ़ाया। दरअसल 1990 के दशक में हैरिस उम्र में 30 साल बड़े सैन फ्रांसिस्को के पूर्व मेयर विली ब्राउन के साथ रिलेशनशिप में थी। तब के कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के स्पीकर भी थे। ट्रंप ने पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि विली ब्राउन के साथ अपने रिश्तों के जरिए हैरिस को राजनीति में आगे बढ़ने में मदद मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर इवेंट को संबोधित करेंगे। मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर भारतवंशियों में उत्साह है। पीएम मोदी को सुनने के लिए अब तक 24,000 भारतवंशी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि स्टेडियम की क्षमता महज 15,000 है। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ यूएस इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। आईसीयू के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराने वाले भारतीयों की संख्या 30,000 से भी पार हो सकती है। सभी के स्टेडियम में बैठाने की व्यवस्था की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।